एवर फील लाइक कि पढ़ तो बहुत लिया है बट सब कुछ भूलते जा रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यू आर नॉट मेकिंग द राइट काइंड ऑफ नोट्स. इन टुडेज सेशन आई विल बी गोइंग टू टेल यू how to make smart and effective notes that will help you to able retain in a better way, retain your concepts, revise faster and you'll score high in your UGC NET exam. तो चलिए आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू मेक योर नोट्स. तो आई विल बी शेयरिंग सम टेक्निक्स एंड टिप्स विच विल हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल एट अ फास्टर रेट. तो या मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे कुछ टिप्स जो नॉर्मली टॉपर्स क्या है अप्लाई करते हैं. सो चलिए आइए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यूजीसी नेट का ऑफिशियल वेबसाइट से अपना जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है. वंस यू डाउनलोड दी सिलेबस तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस का पार्ट क्या बनता है. एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपने क्या है अपने नोट्स बनाने हैं, राइट. तो यहाँ पे नोट्स में आपको देखना है कि भाई आपका क्या क्या सिलेबस का पार्ट बनता है. सो यहाँ पे नोट्स का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी बुक जो भी मटेरियल दिया गया है आपने क्या है पूरे अपने नोट्स में छाप देना है. तो आप अपने पब्लिशर नहीं हो, यू डोंट हैव टू पब्लिश योर ओन बुक, राइट. सो यहाँ पे 1-to-1 जो भी आपको टीचर्स पीडीएफ देते हैं सेम टू सेम चीज क्या है आपको वहां पे नहीं लिखनी है. नोट्स बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है पीडीएफ से ज्यादा? बिकॉज दीज नोट्स विल बी योर पर्सनल असेट्स, ठीक है, जो आपको एग्जाम टाइम में क्या है हेल्प करेंगे. एग्जाम टाइम में आप जरूरी नहीं है कि आप वो पूरी पीडीएफ को पढ़ पाएंगे, तो जितने ज्यादा क्रिस्प नोट होंगे उतने ज्यादा क्या है आप बेहतरीन तरीके से चीजों को रिवाइज कर पाएंगे. पर ऐसा नहीं है कि सबसे पहले शुरुआती में ही क्या है आप क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स बना लेंगे. तो दीज कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर नोट्स. तो यहाँ पे क्या है आपको क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है, निमोनिक्स का यूज करना है टू मेक दी नोट्स. तो यहाँ पे क्या है जैसे कि आपने इंपॉर्टेंट थ्योरीज को फॉलो करना है, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ पेपर 1 या पेपर 2 में मास्लो न्यूटन थ्योरी आती है, आपको पता है उसके 5 लेवल्स आते हैं. 1-to-1 लाइंस लिखने के बजाय आप क्या है उसका पिरामिड का यूज कर सकते हैं और क्या है इस तरह से क्या है अपने नोट्स बना सकते हैं. तो जितना ज्यादा आप माइंड मैप्स का, ठीक है, फ्लो चार्ट्स का, विजुअल चार्ट्स का फॉलो करेंगे यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या है आप चीजों को रिटेन कर पाएंगे. तो टू द पॉइंट लिखना है, कॉन्सेप्ट्स, उसके पॉइंट्स, एग्जांपल, वन वर्ड में जितना हो सके क्या है आपने चीजें लिखनी है, ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशंस में चीजें नहीं लिखनी है. तो जैसे कि एक कॉन्सेप्ट में आपका जो एक पेज है एक पेज में एक कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाना चाहिए, टू लेंदी नहीं होना चाहिए. आइए नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट चीजें क्या है, नोट्स और किस तरह से बनाए जाते हैं. यू हैव टू यूज योर पीवाईक्यूज टू रिफाइन द नोट्स. हमेशा मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना बेहद इंपॉर्टेंट है. क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब अगर आप पिछले 5-10 सालों के प्रीवियस ईयर्स कर रहे हो तो आपको क्या है हाई वेटेज टॉपिक पता चलेंगे कि भाई यहां से आपको क्या है क्वेश्चन ज्यादा पूछे चल रहे हैं, जैसे ये यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या इस यूनिट में से ये वाला टॉपिक हर बारी क्या है रिपीट होता है. तो जिन टॉपिक्स को बार बार आप देख रहे हैं कि ये रिपीट होते हुए उनके नोट्स आप स्पेसिफिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएं कि भाई यहां से हमेशा क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बारी कोई नया क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसका मतलब इससे रिलेटेड आसपास के सभी जो टॉपिक्स हैं हमने वो अच्छे से कवर करने हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर कंसिडर करें व्हाइल मेकिंग योर नोट्स, ठीक है. हाई वेटेज यूनिट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं. यूनिट में कोई टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके नोट्स क्या है आप अच्छे से बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्या आता है, आइए आपको बताती हूँ अब कुछ आपकी टेक्निक्स की मैम नोट्स बनाने कैसे हैं. मैं अपने नोट्स क्या है बेसिकली इस फॉर्म में क्या है बनाती थी 3 लेवल्स में, क्योंकि अभी आपकी शुरुआती दिन है, 4-5 महीने आपके एग्जाम जो है, ठीक है, या तो जून में होंगे या तो दिसंबर में होंगे. तो आपने नोट्स कैसे बनाने हैं 4-5 मंथ्स में. सबसे पहले जो आपके नोट्स बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं 3 लेयर्स में, लेयर 1, लेयर 2 एंड योर लेयर 3. लेयर 1 इज योर डिटेल नोट्स. जैसे मैं बोलती हूँ शुरुआती में आपके क्रिस्प नोट्स नहीं बनेंगे, आपको जितना समझ आता है डिटेल में, पूरी बुक नहीं छापनी है पर अगर एक लाइन भी लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिखनी है, जितना चाहे आप डिटेल नोट्स बना सकते हैं. एक यूनिट पकड़े, उसका ऑफिशियल सिलेबस देखें, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है अपनी एक बुक अलग से रखें, कॉपी अलग से रखें जहां पे आप डिटेल नोट्स बना लेते हैं. सेकेंड आता है ये समरी नोट्स. उस एक किताब को, जैसे आपकी 50 पेजों की एक यूनिट बनी है 50 पेजेस की, उस 50 पेज को आपने कैसे
5 पेज में कवर करना है, ठीक है, या 7 पेज में कवर करना है, वो बनते हैं आपके समरी 2। तो वो आपके बनेंगे लेयर 2 समरी नोट्स बन जाएंगे। तो ये जैसे आपको 3 महीने लगे, ठीक है, सभी यूनिट्स के डिटेल नोट्स बनाने में, आखिरी के महीने में आपके क्या बनेंगे, दैट इज योर समरी नोट्स। फाइन, जो 50 पेज की चीज है उसको आपने 5 पेज में क्या है कन्वर्ट कर दिया जस्ट बिफोर द एग्जाम, है ना। अब इन 5 पेज को आप कैसे एक पेज में कन्वर्ट करते हैं वो आपका बन जाता है दैट इज योर रिविजन नोट्स। तो नोट्स इस तरह से बनते हैं, डायरेक्टली आप समरी या रिविजन नोट्स में नहीं आ सकते हैं, आपको इस फॉर्म में क्या है जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो उतना बेहतरीन रहेगा। एक तरीका तो आपका नोट्स बनाने का ये आता है जो मैं अपने नॉर्मली केसेस में क्या है फॉलो करती हूँ। दूसरा टेक्निक आता है दैट इज योर कॉर्नल मेथड। कॉर्नल मेथड में आप क्या करते हैं, उस पूरे पेज को 3 सेक्शंस में या भागों में डिवाइड कर लेते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बॉटम साइड। लेफ्ट साइड में आप क्या रखते हैं, मेनली कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है, की कॉन्सेप्ट्स वगैरह रखते हैं, बेसिक टर्म्स रखते हैं। उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आप डिफाइन करते हैं राइट सेक्शन में, जहां पे आपका मेन जो नोट्स है थ्योरेटिकल वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका लेफ्ट साइड में कीवर्ड्स हो गए, राइट में क्या हो गए, आपके मेन नोट्स बन जाते हैं, जैसे डेफिनेशंस वगैरह हो गई, वो आपकी क्या बन गई वहां पे, ठीक है, मेन नोट्स में कन्वर्ट हो गए। तीसरा आता है दैट इज योर बॉटम। बॉटम में क्या आता है, लेफ्ट और राइट का जो टोटल समरी है, एक दो लाइंस में आपने क्या है, एक दो लाइंस में इसको क्या है कवर करना है। कि जब आप पहले तो आप कीवर्ड्स देख रहे हो, फिर डिटेल नोट्स देख रहे हो, पर अगर आपको जल्दी जल्दी में पढ़ना कि पूरा जो पेज है क्या कहना चाह रहा है, वो आखिरी के 2-3 सेंटेंसेस में क्या है आपको बॉटम से समझ आ जाए, सो दैट इज योर कॉर्नल मेथड। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसके थ्रू क्या है आप अपने नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैंने बोला है जितना ज्यादा नोट्स को थ्योरेटिकल कम रखते हुए माइंड मैप्स का, फ्लो चार्ट्स का यूज करेंगे तो उतना ज्यादा क्या है आप चीजों को रिटेन कर पाएंगे। आप कलर कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकते हैं, बट कभी भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एक तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा पेन चेंज करने में, उसको सजावट में करने में, ठीक है, बाद में जाके कहीं ना कहीं जब समय कम रहता है आप इरिटेट भी हो जाते हो, कितना समय ही नहीं होता है कलरफुल कलर चीजें करने के लिए। तो बेसिक रेड, ब्लैक, ब्लू पेपर पेन रखिए। रेड से क्या है आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस या फिर डेट को क्या है मार्क कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। ब्लू में अपनी जितनी थ्योरी है या कॉन्सेप्ट्स रखें, और अगर इस पूरे पेज का समरी चाहते हैं तो स्टिकी नोट्स का क्या है यूज कर सकते हैं। तो स्टिकी नोट्स में पूरे पेज का क्या समरी है उतना छोटा सा क्या है आप एक नोट चिपका सकते हैं। तो अगर आप इन टिप्स को बेसिकली इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ गुड नोट्स, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कभी भी रफ नोट्स नहीं बनाना। रफ नोट्स का मतलब क्या है, ऐसे नोट्स जो आप कभी भी दोबारा खोलकर नहीं देखने वाले हो, फॉर श्योर, है ना। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि रफ नोट्स को क्या है कोई कभी भी क्या है दोबारा से खोल के नहीं देखता है। अच्छा, पूरे हफ्ते में या महीने में जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसके भी आप समरी नोट्स बना सकते हो कि भाई इस पूरे महीने आपने क्या किया है, इस पूरे हफ्ते आपने क्या किया है। तो पूरे हफ्ते के मटेरियल को एक पेज में रख लीजिए ताकि क्या है आपको पूरे हफ्ते की चीज क्या है एक ही पेज को पढ़ के क्या है आपको समझ आ जाए। तो ये कोट स्पेसिफिकली आपके लिए है, ठीक है। इफ यू आर स्टिल मेकिंग नोट्स बाय राइटिंग एवरीथिंग वर्ड टू वर्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, यू आर ऑफिशियली योर ओन टेक्स्ट बुक पब्लिशर, ठीक है। सो आज से ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, या फिर नोट्स बनाने के लिए आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको यूजफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट मी, राइट। चलिए ठीक है, बाकी नोट्स बनाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैंने जिक्र की थी उसकी आप हेल्प ले सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पे आपको प्लेलिस्ट में क्या है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पेपर 2 एंड पेपर 1 की क्लासेस, ठीक है, ऑलरेडी डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 2 की एंड योर पेपर 1 मैराथन एंड पेपर 1 क्लासेस। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी हमारी क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं, दैट इज योर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 की क्लासेस होती हैं दैट इज योर मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे एट 1 PM, और पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे
at 1 PM. ठीक है, टेलीग्राम का बार कोड ये रहे, तो do scan it and do join me, and don't forget to like, share it and subscribe it. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. Thank you for watching this video. Have a nice day. Bye bye.